अरे यार, एक सवारी मिल जाता तो काम बन जाता। बोहनी हो जाते। अरे सवारी आ गया, सवारी आओ आओ साहब आओ। ए, रिक्शा। सवारी आ गया। आओ साहब, बैठो ना। कहाँ जाना है? चलो आइए हाथ आइए मत साहब। लगा यार। अरे बैठो ना अरे आइए साहब। साहब, चलो आ आपको जाओ। आराम से अरे आ जाओ, मैं पहुंचा छोड़ दूंगा। देता हूँ। हाथ मत चलो। लगा। अरे आओ। आइए, चिंता अरे नहीं, नीचे साहब। खाली है, आ जाओ आ जाओ। आइए ना। अरे बैठिए। हाथ मत जहाँ लगा जाओ बोला मैं ना। छोड़ दूंगा, आओ ना। फालतू की बातें करता है। किसमें जाना ये मेरी मर्जी है। ये लड़का तो नेपाल जाएगा लगता है। साहब आपको तकलीफ छोड़- नहीं होगी। छोड़। अरे आराम से साहब, पहुंचा समझता क्या मेरा कुछ रिक्शा नहीं क्या है? है? हाँ? मेरे मेरा रिक्शे रिक्शा बैठ नया जाओ। है, तुम लोग मुझे सर, बताओ कि देखिए मुझे कहाँ जाना है। बहुत सारे पैसे लाया होगा ये। चलो मैं छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। चलो ना। आज तो अच्छा मुर्गा मिल गया। इसको तो फंसा कर छोड़ूंगी। ए छोड़। अरे आओ बैठो आइए जरा। सर, इधर आओ ना। आइए, इधर अरे आइए। साहब सुनो ना, आइए, आओ ना हमारे इधर। रिक्शा में बैठिए, अरे बहुत चलो ना, बढ़िया मेरे है। रिक्शे अरे, पे आ जाओ। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? साहब जी को जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। क्या है बे? क्या निधि, तू भी एक ही सवारी मिली थी। तेरे को बोला ना मैंने। हम्म। साहब जी को कहीं नहीं जाना है। बड़े आए सवारी लेने। मत डरो साहब, अपन है ना। चलो। इतना शर्मा के भी ये पीछे नहीं आ रहा मेरे। ये तो गया लगता है। लेने जाती हूँ इसे तो। चलो ना साहब, कुछ ठंडा कुछ गर्म हो जाए। वही तो, आप नेपाली हो इसके बारे में तो श्योर थी मैं निधि। राधा कृष्णा हूँ मैं। तो फिर कब से इंडिया में हो आप? क्या काम करते हो? वॉचमैन हो कि किसी होटल के गार्ड हो? हाँ? जो भी हो, मुझे क्या मतलब। मैं गार्ड? हाँ। मैं तो एक फौजी हूँ। सैनिक हो? हाँ। अरे छोटू, 2 चाय ले आना, मलाई मार के। आप ना दिखते भी बिल्कुल फौजी जैसे ही हो। फंस गया अब ये मूर्ख आदमी। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? बिट्टू नहीं आया है क्या? आज तो नहीं आया। ठीक है। नेपाल जाने की गाड़ी सिर्फ कल सुबह मिलेगी। पर साहब को हमारा ढूंढा हुआ रूम तो नहीं चाहिए होगा ना? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं होगा? होटल भी तुमने ही ढूंढा है तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। चलो। हाँ हाँ हाँ। छोटू, खाते में लिख लो। आइए ना। आ रहा हूँ। हम हमेशा यहीं पर आते हैं। बिट्टू बार बार इसी जगह को चुनता है। आप कितने सालों से नेपाल नहीं गए? काफी टाइम हो गया नेपाल नहीं गया। क्यों नहीं गए नेपाल? घर में वाइफ, गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं। हाँ, आइए ना। हाँ? यही है कमरा। सब कुछ सेट करके बैठी है। यहाँ पर रुकने से शाम का खाना और कल की टिकट भी यही होटल ही अरेंज करके देता है। आइए ना बाप, आराम कीजिए। मुझे आज 2-3 लोगों से और मिलना है। पहले मैं आपके लिए जूस भिजवा देती हूँ, लेमन फ्लेवर का स्वीट। बाय। ये कौन उल्लू बैठा है? हाँ? कमरा तो वही है। हाँ? सर, हाँ? मैं बिट्टू। ये निधि दीदी ने 2000 तेरी दिया निधि है। दीदी की तो छोड़ो
ना साहब, ये सब क्या कर छोड़ो ना साहब, मर मुझे जाऊंगा। फंसाएगा? तुम लोग मिलकर ठगते हो। कैसा है मुझे क्या मालूम, आप पुराने एक्शन हीरो रहे होंगे, मैंने अभी शुरू किया है, वो भी कॉमेडी। ऐसा कोई करता है? ऐसा करते हैं। मैं मरने वाला था। नेपाली होकर नेपाली को ही लूटते हो। मैंने क्या ठगा सर? हमारे जैसे सीधे लोगों को यूरोप अमेरिका का सपना दिखाकर यहाँ पर लाकर लापता बोल के हम जैसे लोगों के ऊपर थोप देते हैं। घर में खर्चा पानी पूरा नहीं कर पाते हैं, भविष्य संवारने के लिए जो आते हैं हम जैसे दलाल उन्हें ठगते हैं। निधि दीदी जैसे नेपाल के कितने लड़का लड़की हैं, हिसाब नहीं है साहब। कोई ग्राहक ठगने वाला मुर्गा मिल गया तो रोज भेंट होता है, नहीं तो महीनों बीत जाते हैं, मुंह नहीं देखने को मिलता है निधि दीदी का। घर या गांव वालों ने, किसी ने ढूंढा नहीं तुम लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है साहब। बड़े बड़े देश में रहने वाले चुनाव के टाइम में चंदा भेजते हैं, जो घर में अच्छा अच्छा उपहार भेजते हैं, उन लोग को गांव देश सब याद करते हैं। हम जैसे पागल भूले भटके लोगों को कौन याद करता है साहब? ऐसा कौन करता है साहब? हो सकता है हम सब लोगों के नजरों में मर गए होंगे साहब। तो वापस चलो, मेरे साथ चलो। है नहीं साहब, बाप ने भगा दिया, माँ मुझे भूल गई, उन लोगों के साथ कैसे रहूं? वही लोग रहें और अपनी रजाई खुद ओढ़ें। वही देश की मिट्टी में जाने से पहले मर ना जाऊं, यही सोचता हूं। बाकी सब ऐसे ही है साहब। अरे राधे जिंदा है, अरे हमारा राधे आ रहा है, 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 आ रहा है। माजी माजी, हमारा राधे आ रहा है, उठो माजी उठो, हमारा राधे आ रहा है। अब मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना, क्या हम बात सब है? मिलकर इतना खुश नाचेंगे। क्यों है? क्या तुम्हें हुआ पता है? बताओगे? पता है, तुम्हारा बेटा जिंदा है, हमारा राधे जिंदा है। वो यहाँ नेपाल में आ रहा है, नेपाल आ रहा है राधे। ज्ञानी जूनी ने मुझे कहा है, पत्रिका में कितनी अच्छी फोटो आई है हमारे राधे की। माँ जी, हमारे राधे की। क्या बोल रहा है तू? मेरा राधे जिंदा है? माँ जी, मुझे और तो सच मारो, कह इधर रहा भी है? मारो, इधर भी मारो। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी, हमारा राधे नेपाल आ रहा है, मेरा हमारा राधे राधे जिंदा है। नेपाल आ रहा है। मेरा राधे जिंदा है। राधे राधे मर गया कहके हम सब लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। गांव में घुसते ही उसे पकड़ के घर में कैद कर दो, नहीं तो लफड़ा करेगा। उस पर क्या आरोप लगाएंगे? ऊपर तक पहुंच है उसकी, तो ये जैक कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, राधे कृष्णा नहीं, ये राधे कृष्ण का कोई बहरूपिया है, ये साबित करना होगा। नहीं है तो फिर उसे मार डालो, वो ऐसे भी मरेगा और वैसे भी मरेगा। आमीन।
अरे ये गांव तो पूरी तरह से बदल गया है। लो, यहाँ घर नहीं था, अब घर भी बन गया है। कितनी जल्दी ऐसे गांव बढ़ गया है। हाँ? ये किसकी मूर्ति है? हाँ? ये तो मेरे जैसा दिखता है। लो, मेरा ही नाम, शहीद। हाँ? हाँ? क्या आदमी है? अब मैं क्या करूं? पूछता हूं किसी से। दीदी, ये मूर्ति किसकी है? किसकी है दीदी? अब कौन होगा? रमाकांत पंडित का छोटा बेटा। ये तो पढ़ा ही नहीं। आतंकवादी उसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसे वापस ही नहीं लेके आए। कितना टाइम हो गया। बाप ने लाश की पहचान की और 10 लाख लेके गया। भाई ने उसका हिस्सा बेचकर सामने ही बड़ा घर बना लिया। शहीद हुआ अपना ही लड़का है कहकर मूर्ति बनाकर राजनीति करता है इस गांव का नेता। उसकी माँ तो पूरी तरह से बेघर हुई है अपने बेटे की फिक्र से। माँ, मैं राधा कृष्ण। मैं आपका बेटा राधे। मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तुझे? राधे मर चुका है। मेरे मरे हुए बेटे से तेरा चेहरा मिलता है तो एक माँ के साथ मजाक करना